मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला प्रैक्टिस सेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब लोग चैनल पर फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके ग्रुप में हैं, आपके दोस्त, आपके पहचान वाले लोग हैं, आप जिस संस्था इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ जो भी ग्रुप है उन सबों में क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी छात्र क्या करें, इस सेट प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कर सके। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात कर रहे थे माध्यमिक शिक्षक क्लास 9 10th टेस्ट सीरीज है, सोशल साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट, आप जानते हैं 13 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आप लोग को हिस्ट्री का 13वां प्रैक्टिस सेट मिल चुका है, आपको ज्योग्राफी का भी लगभग प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही चुका है। आज हम पॉलिटी की बात करेंगे। इसमें ये पॉलिटी का 8वां प्रैक्टिस सेट है मेरा। कौन सा है? सेट 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं, जिसका वीडियो का प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे है, वहां से जाके आप सातों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम तक मिलेगा और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो सारा आप मेरे चैनल पर जुड़ के देख सकते हैं। साथ में स्टेट का भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और भी स्टेट का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं आप लोग, राज्य व्यवस्था है, सेट नंबर 8 है मेरा, आपको दिखाएंगे आगे लिखा होगा। ये आप लोग जानते हैं रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन आज कह रहा, दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने लोग रखे गए थे? कुल लोगों की संख्या 3 थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 112 नंबर, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? ये जो है 1953 नहीं, 1964 नहीं होगा, 1974 ये भी नहीं होगा। जब कोई नहीं होता है तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिएगा, ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये जो है 1956 का है, 1956। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 113 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महाराजा बोध व चंद्र सिंह निम्न में से किस रियासत के शासक थे जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो ये कौन था? जम्मू कश्मीर नहीं, जूनागढ़ नहीं, हैदराबाद नहीं। तो जब कोई नहीं मिला तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर। तो कहाँ के थे? तो वो जो है मणिपुर के थे, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 नंबर, जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भावी संविधान पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था? तो ये गठन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? तो प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं थे? तो एच.सी. मुखर्जी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री निम्न में से किसे बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका सरदार बलदेव सिंह नहीं होगा, जॉन मथाई ये भी नहीं होंगे, आसफ अली ये भी नहीं होगा। जब कोई नहीं होगा तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें कहा क्या था?
जगजीवन राम को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? जगजीवन राम को। ठीक है, जगजीवन राम को बनाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? बताइए आप, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 3 अंग है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंगों का उल्लेख है। संसद के 3 अंगों का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान के 3 अंग कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन या आम सदन कहलाता है। ठीक है ना, लोकसभा को जो है प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 118 नंबर है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद की उपस्थिति, यानी विधान परिषद है कितने राज्यों में? तो भारत के जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो कौन कौन है? तो देखिएगा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यहीं पे लिख लेते। 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विधान परिषद का कार्यकाल अगर आपसे पूछे एक बात और जान लीजिए, तो इनका 6 वर्ष होता है। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए 119 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आरंभ में भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए कितने सीटें आवंटित किए गए थे? तो इसके लिए कितने सीट आवंटित की गई थी? तो 296। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 120 नंबर मेरा कह रहा है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्य थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर मेरा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोष को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? तो यह संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी में लाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। देखिए 1773 के दोष को दूर करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। वो कब लाया गया? तो 1781 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का रहा, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
123 नंबर है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त किया गया? तो ये किया गया चार्टर एक्ट 1813। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, निम्न में कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? तो क्या हो जाएगा आपका? प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत। देखिएगा, केंद्रीय प्रांतीय विषयों का पृथकीकरण, प्रांतीय विषयों पर आरक्षित हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। ये तीनों बातें सही है। तो जब जब एक से ज़्यादा आंसर मिल जाए तो हम लोग ऑप्शन क्या लगाते हैं? ऑप्शन डी लगाते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। आइएगा 125 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? तो किससे किया गया है? 103वां संशोधन संविधान अधिनियम 2019। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी, 15 से कम नहीं होगी, उपयुक्त में से एक से अधिक? सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुति जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं किया गया था, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा नहीं किया गया था, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया। तो जब कोई आंसर ना मिले तो मेरा आंसर क्या था? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। तो कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 मेरा क्वेश्चन कर रहा है। देखिएगा, मैंने कहा प्रैक्टिस सेट यहाँ लिखा हुआ था। आप लोग को फ्रंट पे जो जनरल पेपर का होता है वो आप लोग को नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ जितनी ज़रूरत होती है उतना ही देते हैं। एक बात और मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिलता रहेगा। तो अगर कोई पीडीएफ आप लोगों का छूट गया होगा या कभी नहीं डाल पाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर से आपको वहाँ पीडीएफ डाल दिया जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान पहली बार निम्न में से किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रतिषेधित किया गया है? तो ये कौन सा है? सही उत्तर अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित सुनवाई के अधिकार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? तो मेरा ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बात अरस्तु ने कहा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, अरस्तु जो था वो यूनानी दार्शनिक था। कौन था? यूनानी दार्शनिक था। ठीक है,
अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था? अरस्तु अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था। ठीक है। जो यूनानी शब्द पॉलिस से बना हुआ है। पॉलिस का मतलब होता है राज्य होता है, नगर होता है। ठीक है, जिसके लिए ये नाम पॉलिटिक्स इन्होंने रखा था। देखिएगा, अरस्तु के गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो इनके गुरु का नाम प्लेटो है। ठीक है, इनके गुरु का नाम प्लेटो है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 132 नंबर का रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। अरस्तु की पुस्तक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ ही गया। तो अरस्तु की पुस्तक क्या है? पॉलिटिक्स। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में मेरा कह रहा है, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुषों के शारीरिक संबंध से की है? यह बात किसने की है? तो बर्नार्ड क्रिक ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 134 नंबर, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका लॉस्की का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा, 135 नंबर पे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसको जो हटाया गया 1978 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 136 का रहा। ये आपका मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए अब हम लोग पूरा देख रहे हैं इसको, और बड़ा भी दिख रहा है हम लोग को। आइए, तो अब चलते हैं। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो ये न्यायपालिका यानी संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, यानी ए का 3 नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो ये हमको नागरिकता से संबंधित, हमारे नागरिकता से संबंधित है, इसका 4 हो जाएगा। आइएगा, अनुच्छेद 352 जो है वो हमको आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, तो सी का 1 नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 जो है आपका विधायी शक्तियों का वितरण है, तो ये 2 हो जाएगा। आइएगा, ए का 3 नंबर, ए का 3 तो यहाँ आ रहा है, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 137 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 214 के अधीन उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, 24 में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम की, और 214 में उच्च न्यायालय। ठीक है, आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर मेरा करा, संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? तो ये घोषणा जो है 10 दिसंबर 1948 को। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ? तो देखिए, यह प्रारंभ कब हुआ और समाप्त कब हुआ।
तो 1951 में तो प्रारंभ हो चुका था, ठीक है, और समाप्त जो है 52 में हुआ था। एक से तो ज्यादा मिल गया, 48 का कुछ चर्चा नहीं किया गया चुनाव के बारे में। तो पहला और ये सी तीसरा दो सही है, तो जब दो सही हो गया एक से ज्यादा, तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? ये जो उल्लंघन है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। धर्मनिरपेक्ष राज्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसके संबंध में राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 142 नंबर। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये सही उत्तर मेरा हो जाएगा 1971 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर। निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? तो मेरा सही बयान जो हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 145 नंबर। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, यानी सुमेलित करना इसको आपको, कॉलम 1 और कॉलम 2 जिसको कहते हैं। तो ये दिया हुआ है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी पहला का दूर। संसदीय व्यवस्था तो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। दूसरा का बी का एक। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? तो ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। सी का 3 नंबर। संविधान संशोधन प्रक्रिया डी का, तो ये सामने 4 नंबर दक्षिण अफ्रीका से 4 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों देखिएगा, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे लिखे हैं, एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में सिर्फ हमको पता है मूल अधिकार कहाँ से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए का 2 कहाँ मिला? यहाँ। आगे भी देख लेंगे। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, यहाँ और यहाँ दोनों में मिल गया। आगे देखें नीति निर्देशक तीसरा, तो सी का तीसरा है, यहाँ चौथा, यहाँ तीसरा, यही मिल रहा है। तो इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आपका आंसर हमेशा ऑप्शन ए होगा 100%। अगर ये दोनों में मिल जाता, या अगर दोनों में 2 मिला है, तीसरा भी दोनों में मिल जाता, तब हम आगे भी चेक करते, लेकिन अब यहीं तक था, इसलिए यहीं तक आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर। कह रहा है मेरा, देखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो ये कहा है के एम मुंशी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर। किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो ये क्या होगा? गोटेल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर है। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? देखिएगा, मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? तो ये जो हो जाएगा आपका कानूनी अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। प्राथमिक शिक्षा
के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो प्राथमिक शिक्षा को 2002 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दिया जाने लगा। हर हाल में उसे स्कूल भेजना है, ये उसका मौलिक अधिकार के रूप में उसको मौलिक अधिकार इस बात का दिया गया। और अनुच्छेद 21 क में इसे मौलिक अधिकार के रूप में इसे जोड़ दिया गया। और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून को लागू भी किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार कानून भी लागू किया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर मेरा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को मतलब बहुत सारा वो फेक तरह का कुछ नहीं देना चाहता हूँ, न देता हूँ। थंबनेल भी एकदम सिंपल देता हूँ, कैसा नहीं बहुत सारा फेक टाइप का कुछ नहीं देता हूँ। तो आप मेरे छात्रों, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम तक मिलेगा। चलिए, मेरा क्वेश्चन लास्ट कर रहा था, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, 5 वर्ष पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। आप चैनल से जुड़े रहिए और अभी से एग्जाम तक आप प्रैक्टिस सेट कीजिए और इस बार सफलता आपको लेनी है। हर हाल में आपको नौकरी लेना है।